हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान तत्व में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को ट्वेल्थ फिजिक्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह और जो आपको डेरिवेशन जिनसे आपको बहुत डर लगता है वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताया जाए। तो चलिए आज हम बहुत ही सरलता से एक डेरिवेशन लेके आए हैं जो कि आपके गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र नामक पाठ का है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका बायो सेवर्ट का नियम। वैसे तो आपने पूरे साल बहुत ही मेहनत करी है तो आपने अवश्य इस डेरिवेशन को तो अवश्य पढ़ा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हमने ये लिया है चुंबकीय क्षेत्र, तो आखिर चुंबकीय क्षेत्र है क्या? क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? आपने बस ये डेरिवेशन पढ़ लिया तो हो गया? नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि आपने चुंबक देखी होगी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई अगर हम रख दें वहाँ पे, तो उस पर कोई एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वो जो है क्या कहते हैं, घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। आपने देखा होगा पहले के लोग कंपास का इस्तेमाल करते थे जिससे वे दिशा ज्ञात करते थे। तो वही होता है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब उसको रखने पे उसकी दिशा जो है एक निश्चित दिशा में वो सुई ठहर जाती है। उसके बाद इसमें आया ऑस्टेड का प्रयोग। खैर इसका डेरिवेशन तो नहीं है हमारे में ऑस्टेड का, लेकिन ऑस्टेड में सिर्फ आप इतना ज़रूर याद रखिए कि ऑस्टेड ने बताया था कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि आवेश जब गति करेगा, आवेश को गति प्रदान की जाएगी तो वह जो है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब हमारा आता है बायो सेवर्ट का नियम। ये पिछले सालों के कई सेटों में सन 2022 में, 21 में और 18 में भी पूछा गया है, तो ये इसको आप इम्पॉर्टेंट मान के चलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये लगभग 4 नंबर का आता है इसमें, क्योंकि ज़्यादा गणितीय कैलकुलेशन है नहीं, इस वजह से 4 नंबर में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम, सबसे पहले इसका जो उद्धरण है, जो सिद्धांत है उसको पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने बताया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बायो सेवर्ट, जिन्होंने बताया था कि किसी धारावाही चालक में अगर हम आवेश धारा प्रवाहित करते हैं, किसी धारावाही चालक में यदि प्रवाहित की जाने वाली धारा के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना है, तो उसमें जो किसी तार के अल्पांश से r दूरी पर बिंदु P में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न शर्तों के अनुसार कार्य करता है। इन्होंने शर्त बताई थी, जो कि 4 शर्त हैं हमारी। इन्होंने बताया था, सबसे पहली शर्त थी इनकी कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि हम ऑस्टेड ने बताया था कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, यानी कि DB प्रोपोर्शनल I। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा I के समानुपाती होता है। दूसरा इन्होंने कंडीशन जो दूसरी बताई कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई यानी कि L, और जब हमने अल्पांश लिया है तो अल्पांश की लंबाई DL लेंगे, DL के समानुपाती होता है, अर्थात DB प्रोपोर्शनल DL। तीसरी कंडीशन इनकी थी कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली, यदि कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगर तार लिया है ये और यहाँ से ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे अगर ये दूरी r हो गई और P से मिलाने वाली जो रेखा होगी ये इसके तथा अल्पांश की स्पर्श रेखा, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इसकी ज्या के समानुपाती होता है। क्या क्या समानुपाती होता है? ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, ज्या यानी कि साइन इसको मतलब इंग्लिश में साइन कहते हैं और हिंदी में ज्या कहते हैं, तो DB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। चौथी कंडीशन जो इन्होंने ली थी, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश तथा बिंदु के बीच की दूरी, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि DB प्रोपोर्शनल R²। आई बात समझ में? तो इन चारों पॉइंट को अगर हम मिला के रख दें, कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल डेरिवेशन है, अर्थात DB प्रोपोर्शनल। सबसे पहले देखिए ऊपर वाले टर्म सारे ऊपर ले रहे हैं, I, DL और साइन थीटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, एक प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ पे हमने इसको नीचे ले लिया और बाकी ये सब ऊपर आ गए। तो जब हम प्रोपोर्शनल DB प्रोपोर्शनल आ गया आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपको पता ही है कोई ना कोई नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। और हमने यहाँ पे नियतांक अपने लोग सपोज के ले लेते हैं, और के का मान यहाँ पे है μ0/4π। μ0/4π, जहाँ μ0 क्या है? निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। अब बस हमें कुछ नहीं करना, μ0/4π का मान आइडियल साइन थीटा बटे r² में रख देना है, और यहाँ पे आपका ये डेरिवेशन हो गया। तो फ्रेंड्स, हम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस डेरिवेशन को भले ही आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन देखें
देखें अवश्य, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। थैंक यू।